कबड्डी के मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने वाला खिलाड़ी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक खबर सुनते ही पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान ने हमेशा खुद को मजबूत दिखाया, वहीं अपनी पत्नी को आखिरी बार देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को झकझोर देने वाली है जिन्होंने इस खबर के बारे में सुना। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू मल्हार उस समय पंजाब में एक कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, मैच की तैयारी थी, साथी खिलाड़ी साथ थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद एक ऐसी खबर आने वाली है जो कि पूरी जिंदगी बदल देगी। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक फोन आया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से मिली जानकारी ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही वह पूरी तरह सदमे में आ गए। उन्होंने बिना समय गंवाए टूर्नामेंट छोड़ दिया और तुरंत अपने गांव बहू अकबरपुर के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही घर का माहौल देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। जैसे ही शीलू ने अपनी पत्नी को अंतिम बार देखा, वह खुद को रोक नहीं पाए। वह फूट फूट कर रो पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उस समय उनका दर्द शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। इस घटना के बाद अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार घटना से कुछ समय पहले घर के अंदर मुस्कान और उनकी सास के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि यह बहस ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इसके बाद मुस्कान नाराज होकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। उस समय घर में उनके ससुर भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक वह अपने लगभग 11 महीने के पोते को गोद में लेकर खेला रहे थे। जब मुस्कान ऊपर गई तो उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो परिवार को लगा कि शायद वह नाराज हैं और थोड़ी देर बाद खुद बाहर आ जाएंगी, लेकिन जब काफी समय बीत गया और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। लगातार दरवाजा खटखटाया गया, कई बार आवाज लगाई गई। परिवार के लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब मजबूरी में उसे तोड़ने का फैसला लिया गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां का दृश्य देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। घर में चीख पुकार मच गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही मिनट में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में यह खबर मुस्कान के मायके वालों तक पहुंच गई। फरमाना काम से उनके परिवार के सदस्य तुरंत बहू अकबरपुर पहुंचे। अपनी बेटी के बारे में सुनते ही घर में मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मायका पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद यह दुखद घटना सामने आई। दोनों परिवारों के बीच माहौल का काफी तनावपूर्ण हो गया। कुछ देर तक कहासुनी भी हुई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने सभी को शांत कराने की कोशिश की। इधर शीलू बल्हार भी लगातार सदमे में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी से कुछ समय पहले तक उनकी बात होती थी, वह अब उनके साथ नहीं है। घर का हर कोना उन्हें मुस्कान की याद दिला रहा था। सबसे ज्यादा चिंता उस छोटे बच्चे को देखकर हो रही थी, जिसने अभी ठीक से अपनी मां को पहचानना भी शुरू नहीं किया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे घर का निरीक्षण किया और जरूरी जांच शुरू कर दी। घटना स्थल से जुड़े हर पहलू को ध्यान से देखा गया। इसके बाद शीलू बल्हार से भी पूछताछ की गई। उन्हें था ले जाकर जरूरी जानकारी ली गई और औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, सभी सबूतों, बयान और तकनीकी जानकारी की जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिर इस दुखद घटना के पीछे क्या कहां रहे। यही वजह है कि इस मामले को लेकर लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब केवल जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। जांच आगे बढ़ने के साथ साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की हर छोटी और बड़ी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी एक पार्ट के आधार पर फैसला नहीं ली जा सकता। इसीलिए परिवार के लोगों के बयान, मोबाइल रिकॉर्ड और घटना से जुड़ी हर जानकारी को ध्यान से देखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि उस दिन घर के अंदर आखिर क्या हुआ था। जानकारी के अनुसार घटना से पहले मुस्कान ने अपनी मां से आखिरी बार फोन पर बात की थी। बताया जा रहा है कि यह बातचीत कुछ मिनट तक चली थी। अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उस बातचीत में आखिर क्या कहा गया था। अगर उस कॉल में कोई ऐसी बात हुई है जो जांच के लिए जरूरी हो सकती है, तो उसे भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी के साथ पुलिस मोबाइल की कॉल, डिटेल समय और दूसरी तकनीकी जानकारियों की भी जांच कर रही है।
कोशिश यही है कि घटना से पहले और बाद का पूरा घटनाक्रम सही तरीके से समझा जा सके। जांच टीम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। इस बीच शीलू बलहार का एक पुराना इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस बातचीत में उन्होंने अपने परिवार के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी मां काफी समय से बीमार रहती हैं। परिवार की जिम्मेदारी यहां बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से घर वालों ने उनकी शादी कम उम्र में करने का फैसला लिया था। दिसंबर 2023 में शीलू और मुस्कान की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। परिवार में खुशियों का माहौल था। फिर नवंबर 2025 में उनके घर बैठे हार्दिक का जन्म हुआ। बेटे के आने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। किसी ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि कुछ ही महीनों बाद ऐसा दुखद समय देखने को मिलेगा। आज सबसे ज्यादा चर्चा उस छोटे से बच्चे की हो रही है जिसकी उम्र अभी करीब 11 महीने बताई जा रही है। वह अब भी इतना छोटा है कि उसे शायद यह भी समझ नहीं है कि उसकी मां अब उसके साथ नहीं है। घर में मौजूद हर व्यक्ति जब उस मासूम को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि इस घटना का सबसे बड़ा असर उसी बच्चे की जिंदगी पर पड़ेगा। गांव में भी इस घटना के बाद गहरा सन्नाटा है। जो भी इस परिवार को जानता है वह हैरान है। लोग अलग अलग बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए। बिना पूरी जांच के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, इसलिए लोग पुलिस की जांच का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्कान के मायके वाले भी लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी सच हो वह सबके सामने आना चाहिए। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि वह भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें भी सच सामने आने का इंतजार है। पुलिस ने दोनों परिवारों से कई दौर की बातचीत की है। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। घटना के समय कौन घर में था, किसने क्या देखा, किसने सबसे पहले जानकारी दी, इन सभी सवालों के जवाब जुटाए जा रहे हैं। जांच टीम की इसी भी कड़ी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग कहानियां भी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा न करें। केवल वही जानकारी सही मानी जाएगी जो जांच में सामने आएगी। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि परिवार के अंदर होने वाले छोटे छोटे विवाद कभी-कभी कितना बड़ा रूप ले सकते हैं। अगर किसी भी घर में तनाव या परेशानी हो तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल इस मामले में कई सवाल अब भी जवाब इंतजार कर रहे हैं। घटना से पहले आखिर घर में क्या हुआ था? आखिरी फोन कॉल में क्या बात हुई थी? क्या किसी और वजह ने भी इस घटना को प्रभावित किया? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। शीलू मल्हार के लिए यह समय किसी परिषद सदमे से कम नहीं है। एक तरफ पत्नी को खोने का डर, दूसरी तरफ छोटे बेटे की जिम्मेदारी है। परिवार के बाकी सदस्य भी गहरे दुख में हैं। गांव के लोग लगातार परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकलने की ताकत मिले। इस समय सबसे जरूरी बात यही है कि अफवाहों से बचा जाए और जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने दिया जाए। चाहे जो भी हो, वह तथ्यों और सब भूतों के आधार पर ही सामने आना चाहिए। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगली जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।